ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ भी एक और हाथी दिखाया हुआ है छोटा जा। ये जो काम आप लेकर आए हो यहाँ पर, ये जो स्टैचू है, ये कब से बन रहा है? मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, मेरे फादर भी करते थे, अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो इसे बनाने में कितना समय लगता है? 5.5 फीट की जोड़ी बनाने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं। हम मखराना से लाते हैं इस मार्बल जी। मखराना राजस्थान से आगरा लेकर आते हैं, फिर वहीं अपना घर पर ही फैक्ट्री है, वहीं बनाते हैं। जब हम इतने बड़े बड़े स्टैचू देखते हैं, जैसे यहाँ आगे घोड़ा खड़ा है, घोड़े का स्टैचू देखा, हाथी की स्टैचू देखे, मेरे पीछे ये फुवारे बने हुए हैं, इनको देखती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये मशीन से हुआ हुआ काम है। पत्थर के अंदर से हम कटिंग करते हैं, तराशते हैं इसको, तो मशीन तो चल ही नहीं सकती। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल फाइनल होने पे आया तो उसमें क्रैक आ गया? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਲਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੂਬਹੂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। फेस के उपर उही एक्सप्रैशन, उही शेर जिहड़े बब्बर शेर के बाल हुंदे ने, उही स्टाइल दे विच बनाया होया ये बब्बर शेर है। तुसीं देख सकते हो कि ये मेरी हाइट के बराबर है, तकरीबन 5.5-6 फुट का ये शेर है। इस तरह दी होर भी कई चीज़ां हैगियां ने जिहड़ियां बणियां होईयां ने। तो असीं उस दे नाल नाल तुहानूं तस्वीरां जिहड़ियां दिखा रहे हैं, उन्हां तस्वीरां विच तुसीं वेख सकते हो कि कलाकारी का नायाब नमूना हैगा। तुसी जिवें कि मेरे हाथ दे विच एक ये हाथी दा दृश्य देख सकते हो, लेकिन तुसी वेख सकते हो कि हाथी दे पेट दे अंदर भी एक होर हाथी दिखाया हुआ है छोटा जा। यानी कि किन्नी बाखूबी दे नाल पत्थर नूं तराशिया गया है। पत्थर दे हाथी दे अंदर एक होर छोटा हाथी जिहड़ा हैगा बना के दिखाया है। ये कारीगरी है। अगर तस्वीरां तुहानूं साफ तौर ते दिखाई दे रही ने तां इस कारीगरी दा जिहड़ा नमूना हैगा वो इत्थे मेले विच वेखण नूं मिल रहा है। होर अनेकां तरह दे ने। एक होर हाथी विखाने हैं, ये उपर ये सारा पत्थर का ही बनया हुआ है, लेकिन ये उपर जी कलाकृति है तुसीं वेख सकते हो किस तरह के कलर रकेरे गए ने। कलर रकेर के इसनूं इन्ना वधिया बना दिता गया कि मन देख के दंग हो जाता है। किस तरह ये सारा कुछ हुंदा है, कौन लोग ये करते हैं, उहदे बारे आपां गलबात करते हैं। इत्थे कारीगर पहुंचे हुए ने। शीश महल के अंदर रंगला पंजाब क्राफ्ट मेला जिहड़ा लग्या उहदे विच नायाब नमूना एक बार फिर मैं तुहानूं दिखादा। मेरे लफ्ज़ कहणों नहीं रुक रहे कि हाथी नूं वेख के मन खुश हो रहा है कि किसी समय दे विच राजे महाराजिਆਂ कोले इन्ने वधिया सजे हुए हाथी हुंदे सन जो कि शान हुंदे सन राज महलां दी। आपां गलबात करदे हां, साडे नाल कारीगर हैगे ने। क्या नाम है जी आपका? सलीम कुरैशी। सलीम कुरैशी, कहाँ से आए हैं आप? आगरा से आए हैं। ये जो काम आप लेकर आए हो यहाँ पर, ये जो स्टैचू हैं, ये कब से बन रहा है? ये काफ़ी टाइम से बन रहा है। मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, मेरे फादर भी करते थे, अभी मैंने स्टार्ट किया है। परिवार के कितने लोग हैं इस काम में? पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली इसी काम जी हाँ, में? भाई वगैरह सब। अभी मैं देख रहा था यहाँ पर 5.5-6 फुट के एक शेर का स्टैचू बना हुआ है। अगर उसकी बात की जाए, वो एक ही पत्थर से बना हुआ है? हाँ जी, पूरा एक पत्थर के अंदर तराशा हुआ है। तो इसे बनाने में कितना समय लगता है? 5.5 फीट की जोड़ी बनाने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं, 6 मंथ। तो पूरा परिवार बस उसी पे काम करता है? हाँ जी, पूरा फैमिली ये काम करती है। ये जो मार्बल है, ये कोई खास तरीके से मार्बल लाई जाती है? कहाँ से ये मार्बल आपको उपलब्ध होती है? हम मखराना से लाते हैं इस मार्बल जी। मखराना राजस्थान से आगरा लेकर आते हैं, फिर वहीं अपना घर पर ही फैक्ट्री है, वहीं बनाते हैं। प्रोसेस कैसे शुरू होता है जब एक पत्थर का पीस घर में आता है, मार्बल का पीस घर में आता है, तो एक बड़ी शिला रूप में होता है, उसे कैसे दिमाग में उसकी पहले ड्राइंग बनाई जाती है? किस तरह से बनाया जाता है? ये बड़ा ब्लॉक लाते हैं, उसमें पहले ड्राइंग बनाते हैं, शेर का चित्र बनाकर, फिर उसी से छेनी हथौड़े से उसको काटते हैं जी। फिर वही ड्राइंग देखकर कटिंग करते हैं।
दिन रात बस छैनी हथौड़ा चलता है। थोड़ा चलता है, फिर लास्ट में जो फिनिशिंग रह जाती है फिर वो हाथ से और रेगमाल से उसको फिनिशिंग करते हैं। अभी आपने हाथ का जिक्र किया, जी। जब हम इतने बड़े बड़े स्टैचू देखते हैं, जैसे यहाँ आगे घोड़ा खड़ा है, घोड़े का स्टैचू देखा, हाथी की स्टैचू देखे, मेरे पीछे ये फुवारे बने हुए हैं, इनको देखती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये मशीन से हुआ हुआ काम है, तो ये सारा काम हाथ से ही होता है। पूरा 100% हाथ का काम है, इसमें मशीन का कोई काम नहीं है। मशीन इसमें चलेगी भी नहीं, टोटल हाथ से ही इसका फेस कटिंग वगैरह होता है। क्योंकि डाया वगैरह तो होता नहीं है, एक पत्थर के अंदर से हम कटिंग करते हैं, तराशते हैं इसको, तो मशीन तो चल ही नहीं सकती है। हाँ, इसको अभी बड़े ब्लॉक को करने के लिए आरा होता है, आरे से फिर पत्थर चिरता है, पत्थर के 2 पार्ट होते हैं, फिर उसको ड्राइंग करके हम इसको हाथ से बनाते हैं। जितना पीस चाहिए उतना काटती हो। हाँ जी, हाँ जी। अगर बात की जाए, जब आप इतने बड़े बड़े पीस बना रहे हो, जैसे 6.5 फुट 5 फुट का शेर का आपने एक स्टैचू बनाया, कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल फाइनल होने पे आया तो उसमें क्रैक आ गया? हाँ, काफ़ी तकरीबन काफ़ी होता है ऐसा कि फाइनल होता है तो कुछ छेनी गलत चल जाती है तो फट भी जाता है पत्थर। तो फिर नुकसान होता है? हाँ, नुकसान होता है उसमें। कितनी बार नुकसान होता है? काफ़ी बार हुआ है, ऐसा तो याद नहीं है, लेकिन ये कि उसको रिपेयरिंग करके या छोटा बनाकर, मतलब बड़ा साइज़ है तो उसको कटिंग करके भी छोटा बना देते हैं। उसे इस तरह इस्तेमाल में ले आती हो आप? इस्तेमाल में ले जाते हैं, पत्थर को फेंकते नहीं हैं। देखते नहीं हो? जी, जी। तो अभी बात की जाए तो इनकी जो कीमत है, वो कीमत कैसी रहती है? जैसे ये 5.5 फुट के आपने एक मार्बल का शेर बनाया हुआ है, देख के मन खुश हो रहा है, इसका कीमत क्या है? 6 लाख रुपए 6 लाख 2 रुपए। पीस है। अगर बात की जाए कि 2 पीस 6 लाख रुपए आम इंसान की पहुंच से बाहर है, बहुत महंगा है। कितने बिकती हैं जिससे आपका गुजर बसर हो सके? चल रही है, मतलब खाने बिक ही जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। जी हाँ। कोई ना कोई आ ही जाता है। जी, जी। और क्या कुछ है? मैंने देखा एक बहुत छोटा सा नमूना था, एक हाथी बना हुआ है, हाथी के अंदर फिर हाथी बना रखा है, वह चीजें भी हाथ से हो रही हैं? टोटली हाथ से, उसके अंदर 3 हाथी भी हैं, एक हाथी के अंदर 3 हाथी भी बनाते हैं, वो भी जी। टोटली हाथ से, कोई उसमें जॉइंट नहीं है। एक पत्थर लेते हैं, उसी के अंदर तराशते हैं हाथी को। जी। और जो अगर बात की जाए, ये फुबारा हम देख रहे हैं, ये चल भी रहा है, आपने चला भी रखा है, इसके लिए किस तरह से, इसके अंदर से होल कैसे किया गया? इसमें पंप लगाया हुआ है, कूलर का जो पंप होता है ना, वो पंप लगाया हुआ है, उससे पानी चल रहा है, यही पानी स्टॉक करते हैं, वही चलता रहता है। एक बार पानी भर दो वही रिपीट होता रहता है। जी, 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 जी। कितनी तरह की कलाकृति आपके पास यहाँ पर है? मार्बल की कटिंग को जैसे हमने देखा कि इसके ऊपर कलर भी कर रखा है, ये कैसे कलर हैं? ये मीनाकारी वर्क बोलते हैं इसको। जी। इसको आग, इस कलर को आग में पकाकर फिर किया जाता है, उसको टच करेंगे ना तो थोड़ा उभरा उभरा नजर आएगा। जी जी। इसको मीनाकारी वर्क बोलते हैं। जो कभी आगरा गए हो तो आपने ताजमहल के अंदर, सिकंदरा के अंदर जो वर्क देखा होगा ना, वही मीनाकारी वर्क है। मीनाकारी शब्द बहुत सुना है हमने, इसी को मीनाकारी बोलते हैं। इसको बनाने में जब स्टैचू बन गया उसके बाद, ये छोटा सा स्टैचू है, इस पे ऊपर मीनाकारी करने में समय कितना लगता है? तो रेडी होने के बाद मीनाकारी में 3 से 4 दिन लगते हैं। 4 दिन लगते हैं। जी, जी। तो इस काम में घर की महिलाएं भी साथ देती हैं या आप ही लोग कर रहे हैं? नहीं, महिलाएं भी, जो कुछ घिसाई वगैरह होती है वो महिलाएं भी करती हैं। महिलाएं भी करती हैं। जी, जी। तो पूरा दिन घर में यही काम चलता है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा दिन। तो बात की जाए कि इस काम को करते करते इसके अलावा भी कोई और काम है गुजर बसर करने के लिए, या सिर्फ इसी पे डिपेंड हो? नहीं, यही काम है। यही काम है। जी, जी। क्या क्या चीज़ खास आपके आगरा में बन रही है इन स्टैचुओं के अलावा जो आपके मन में हो? आगरा में पेटा मशहूर है, जी। उसके बाद ये हैंडीक्राफ्ट मशहूर है, और हैंडीक्राफ्ट। जूता भी है, आगरा में जूता भी बनता है, जी। लेदर का काम है आगरा के अंदर। तो आपने अभी तक का सबसे बढ़िया आपका यहाँ का जो कलाकारी है, क्या चीज़ बनाई है जो यहाँ पर दिखा सके हमें? हम ये शेर लेकर हैं, शेर है। शेर है, हाथी है, काव है, हॉर्स है, जी। फाउंटेन वगैरह, ये सब कुछ। सबसे बड़ा स्टैचू अब तक कितना बनाया है आपने? मैंने 8 फीट का शेर तक बनाया है। 8 फीट का शेर बनाया। जी, जी, जी। और सबसे छोटा? सबसे छोटा वो 2 इंची का हाथी है, वही बनता है। वही बनता है। ठीक है। ये सारा कुछ आप खुद बना रहे हो, तो आपसे सीखने के लिए भी लोग आते हैं वहाँ पर, या अपने बस परिवार में ही चल रहा है ये सारा कुछ? नहीं, आते हैं, कारीगर भी आते हैं। जी। जी, उनको सिखाते हैं, कुछ लोग आते हैं सीखने के लिए, हम्म। जो हमारा हेल्प भी करते हैं और सीख भी जाते हैं, फिर वो आगे चल के कारीगर बन जाते हैं इस तरह। जी। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग करी थी घिसाई से, जी। रोलो लेकर के सीखता गया तो कारीगर बन गया इस तरह। जैसे आपने बोला कि आपके दादाजी भी यही काम करते थे, आपके पिताजी ये काम करते थे, आप भी ये काम कर रहे हैं, आगे बच्चे भी सीख रहे हैं ये? नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं। छोटे हैं। जी, जी। कोशिश करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, जी। थोड़ा जॉब वगैरह लग जाए कुछ ऐसा। जी। तो कलाकारी से थोड़ा हट के रखोगे बच्चों को? जी, जी। ਸੋ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਚੂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਨ ਦੇ ਪੀਸ ਨੇ
ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੈਂਟਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਲਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਰੂਪੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਜਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇहद ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਧੱਬਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਖੂਬੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।